जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ मिथिलेश साहू एंड आई वेलकम यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। अगर आप एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक एनसीसी एक्स कैडेट हैं तो एक्स कैडेट्स के लिए स्पेशल एंट्री निकाला जाता है, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है आपको इस चैनल के माध्यम से। और आज मैं लेकर आया हूँ एक मैराथन क्लास एनसीसी एग्ज़ाम्स के लिए। और जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है मानचित्र का अध्ययन, जिसको इंग्लिश में मैप रीडिंग बोला जाता है। और आपको पता होगा एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में मैप रीडिंग से इस टॉपिक से 50 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक के एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आंसर पे आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्लास के अंत तक बने रहना। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी नक्शा का उत्तर किधर होता है। पहला क्वेश्चन बनता है, किसी नक्शा का उत्तर किधर होता है। तो किसी नक्शा का उत्तर नक्शे के शीर्ष की ओर होता है, याद रखना। किसी नक्शा का उत्तर किधर होता है पूछेंगे तो आपको याद रखना है किसी नक्शा का उत्तर नक्शे के शीर्ष की ओर होता है। और ये आपके जो ड्रिल होता है, ड्रिल के बाद जो वाइवा टाइप्स में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किसी भी पीआई स्टाफ या फिर एएनओस के द्वारा कि किसी नक्शा का उत्तर दिशा किधर होता है पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है किसी नक्शे का उत्तर नक्शे के शीर्ष की ओर होता है। ये जो नक्शा होता है तो इधर उसका नॉर्थ बोला जाता है, याद रखना। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना आप, नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। और ये भी पूछा जाता है इस चीज़ को कि उत्तर कितने प्रकार के होते हैं या फिर नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, दोनों तरीके से पूछा जाता है प्रश्न। तो आपको याद रखना है नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर और चुंबकीय उत्तर। याद रखना उत्तर कितने प्रकार के या फिर नॉर्थ कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन कौन सा, तो वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर और चुंबकीय उत्तर। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, तो ट्रू नॉर्थ, फिर ग्रिड नॉर्थ, फिर मैग्नेटिक नॉर्थ। तो आपको जो पसंद आता है, आपको हिंदी लिखना अच्छा लगता है तो हिंदी में लिख सकते हो, या फिर आपको इंग्लिश नेम ज़्यादा याद होता है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो नॉर्थ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर और चुंबकीय उत्तर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र को सेट करने हेतु कंपास को मानचित्र की किन लाइनों के ऊपर रखते हैं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और समझने वाला क्वेश्चन है। मानचित्र को सेट करने हेतु कंपास को मानचित्र की किन लाइनों के ऊपर रखते हैं। तो याद रखना मैग्नेटिक लाइन पर रखा जाता है कंपास को। मानचित्र के किस लाइन पर रखा जाता है, तो मैग्नेटिक लाइन पर रखा जाता है, याद रखना। प्रश्न पूछा गया है, मानचित्र को सेट करने हेतु कंपास को मानचित्र की किन लाइनों के ऊपर रखते हैं। और ये वाइवा में भी पूछा जाता है ऐसा, तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक लाइन के ऊपर रखते हैं। फिर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर लें। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल है एनसीसी वे, क्योंकि आपको इस चैनल पे डेली एक अप टू डेट न्यू क्लास न्यू टॉपिक पे वीडियो मिलता है। तो चैनल आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में जलीय आकृतियों को किस रंग से प्रदर्शित करते हैं। मानचित्र में जलीय आकृतियों को किस रंग से प्रदर्शित करते हैं, तो नीले रंग से, याद रखना। कभी भी जलीय आकृति पूछा जाता है मानचित्र में तो जलीय आकृति तो सीधा आपको याद रखना है नीले रंग। फिर ग्रिड निर्देशांक कितने प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ग्रिड निर्देशांक कितने प्रकार के होते हैं, तो ग्रिड निर्देशांक 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सा, तो 4 फिगर, 6 फिगर और 8 फिगर। जो फिगर निकालने के लिए बोला जाता है ना, इसी को बोलते हैं निर्देशांक। और ग्रिड निर्देशांक कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ग्रिड निर्देशांक खाली स्थान प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। या फिर ये पूछा जाता है कि ग्रिड निर्देशांक के प्रकारों का नाम लिखें, तो कौन कौन सा, 6 फिगर लिख सकते हो, 4 फिगर और 8 फिगर। याद रखना ग्रिड निर्देशांक 3 प्रकार के, कौन कौन सा, 4 फिगर, 6 फिगर, 8 फिगर। 6 अंकी ग्रिड निर्देशांक में पहले 3 अंक किसको प्रदर्शित करते हैं पूछा जाता है। 6 अंकी ग्रिड निर्देशांक में पहले 3 अंक किसको प्रदर्शित करते हैं, तो यही करते हैं स्टिंग लाइन। याद रखना 6 अंकी ग्रिड निर्देशांक में पहले 3 अंक किसको प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखना स्टिंग लाइन को। और स्टिंग लाइन क्या होता है आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और या तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, या फिर प्रीवियस वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हैं उसमें स्टिंग लाइन क्या होता है
अच्छे से बताया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लें, वीडियो लिस्ट चेक कर सकते हैं। फिर पढ़ते हैं कार्डिनल पॉइंट क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्डिनल पॉइंट क्या होते हैं या फिर कार्डिनल पॉइंट क्या होते हैं पूछा गया यहाँ पे। तो मुख्य 4 दिशाओं को ही कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। कार्डिनल पॉइंट से ही बहुत से कैडेट समझ नहीं पाते, कार्डिनल पॉइंट बोल दिया जाता है तो बहुत से कैडेट्स लिख नहीं पाते। तो कार्डिनल पॉइंट क्या होते हैं, तो मुख्य 4 दिशाओं को ही कार्डिनल पॉइंट कहते हैं, जो 4 दिशा होता है। फिर कार्डिनल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं वह उनके नाम लिखें, पूछा जाता है। देखो पहला क्वेश्चन से रिलेटेड है दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कार्डिनल पॉइंट किसे कहते हैं। तो कार्डिनल पॉइंट मुख्य 4 दिशाओं को ही कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। फिर कार्डिनल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं वह उनके नाम लिखिए, पूछा जाता है। तो कार्डिनल पॉइंट 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, याद रखना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो मुख्य 4 दिशा होता है उसी को बोला जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। कौन कौन सा, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। फिर मानचित्र पर भूरे या बैंगनी रंग की रेखाएं किस नॉर्थ की ओर संकेत करती हैं। मानचित्र पर भूरे या बैंगनी रंग की रेखाएं किस नॉर्थ की ओर संकेत करती है, तो ग्रिड नॉर्थ की ओर संकेत करती है, याद रखना, ग्रिड नॉर्थ की ओर। मानचित्र पर भूरे या बैंगनी रंग की रेखाएं किस नॉर्थ की ओर संकेत करती है, बैंगनी या यहाँ पे बोला गया है भूरे या बैंगनी रंग, तो याद रखना ग्रिड नॉर्थ की ओर संकेत करती है। प्लीज़ 1 लाइक एंड 1 शेयर। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर लें और किसी अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसीलिए मैं डेली अपने चैनल पे नया अप टू डेट एक नया क्लास अपलोड करता हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्मेटिक कंपास की सुई किस नॉर्थ की ओर संकेत करती है। प्रश्न पूछा गया है प्रिज्मेटिक कंपास की सुई किस नॉर्थ की ओर संकेत करती है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ याद होगा आपको, और याद नहीं है तो पढ़ लो। और क्लास आपको एक बार में समझ नहीं आता तो कम से कम 2 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ना है क्योंकि आपको लाना है ए ग्रेड और एग्ज़ाम है वेरी वेरी नियर। तो पढ़ना है प्रिज्मेटिक कंपास की सुई किस नॉर्थ की ओर संकेत करती है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ। फिर उत्तर के आधार पर वियरिंग कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है उत्तर के आधार पर ना। तो उत्तर के आधार पर वियरिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, कौन कौन सा, तो 2 ग्रिड वियरिंग होता है और मैग्नेटिक वियरिंग होता है, याद रखना उत्तर के आधार पे ना। तो उत्तर के आधार पर वियरिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, कौन कौन सा, तो 2 ग्रिड वियरिंग होता है और मैग्नेटिक वियरिंग होता है। किसके आधार पे, तो ये उत्तर के आधार पे होता है। और दूसरा क्या होता है देखना पड़ेंगे, स्थिति। ये हो गया उत्तर के आधार पे और ये हो गया स्थिति के आधार पर वियरिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में बहुत से कैडेट्स लोग समझ ही नहीं पाते कि इसमें ये क्या इसमें लिखना है कि इसमें लिखना है। तो याद रखना स्थिति के आधार पर वियरिंग कितने प्रकार के होते हैं पूछेंगे तो आपको 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन सा इसमें, तो एक होता है फॉरवर्ड वियरिंग और एक होता है बैकवर्ड वियरिंग। स्थिति के आधार पर कौन कौन सा, तो एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और उत्तर के आधार पर कौन कौन सा, तो टू ग्रिड वियरिंग होता है और मैग्नेटिक वियरिंग। तो याद रखना स्थिति के आधार पर वियरिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो स्थिति के आधार पर 2 प्रकार की वियरिंग होते हैं, कौन कौन सा, तो फॉरवर्ड वियरिंग और बैकवर्ड वियरिंग, याद रखना। और आपको बैकवर्ड वियरिंग या फिर बैक वियरिंग जिसको बोला जाता है ये निकालने नहीं आता तो मैंने बहुत ही अच्छा छोटे से क्लास में बताया है। वो अगर अभी तक वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हो, वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा चैनल के। फिर पढ़ते हैं उत्तर दिशा ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियां लिखो, पूछ दिया जाता है। तो कंपास के द्वारा उत्तर दिशा ज्ञात कर सके हैं, ऊंचाई विधि से, फिर घड़ी से, मंदिर से, मस्जिद से और ध्रुव तारा से। तो ये क्या है, सभी उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियां हैं। फिर प्रिज्मेटिक कंपास कितने प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। प्रिज्मेटिक कंपास कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिज्मेटिक कंपास 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, सूखा और तरल। याद रखना प्रिज्मेटिक कंपास 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो सूखा और तरल, जिसको इंग्लिश में ड्राई और लिक्विड बोला जाता है। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो सेना में यूज़ होता है, आपके एनसीसी के अंदर भी जो यूज़ होता है, आपको पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें कौन से कंपास का यूज़ किया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखना है। फिर सर्विस प्रोटेक्टर का आकार तथा मुख्य कार्य बतलाइए। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे समझना।
सर्विस प्रोटेक्टर का आकार बताना है सबसे पहले। तो सर्विस प्रोटेक्टर का आकार होता है, ये सॉरी जेड लिखा गया है, 6x2 इंच में होता है, याद रखना। सर्विस प्रोटेक्टर का आकार तथा मुख्य कार्य बताइए पूछा गया है। तो सर्विस प्रोटेक्टर का आकार 6x2 इंच होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ग्रिड बियरिंग पढ़ना होता है। सर्विस प्रोटेक्टर से ग्रिड बियरिंग पढ़ा जाता है, याद रखना। तो सर्विस प्रोटेक्टर का आकार तथा मुख्य कार्य बताइए पूछेंगे तो आपको लिखना है सिंपल सा, सर्विस प्रोटेक्टर का आकार होता है 6x2 इंच में होता है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य होता है ग्रिड बियरिंग पढ़ना। प्लीज़ शेयर द क्लास विथ योर फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक शेयर कर लें। फिर ढलान या फिर जिसको बोला जाता है स्लोप कितने प्रकार के होते हैं, ढलान या फिर बोला जाए स्लोप कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन सा, एक होता है नियमित ढलान और दूसरा होता है अनियमित ढलान। एक नियमित स्लोप होता है और दूसरा अनियमित स्लोप। तो ढलान कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन सा, तो नियमित ढलान और अनियमित ढलान, याद रखना। फिर नेविगेशन पार्टी में कौन कौन से भाग होते हैं, नेविगेशन पार्टी में कौन कौन से भाग होते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, याद रखना। और मैंने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ ये सारा चीज़ें, तो समझना। नेविगेशन पार्टी में कौन कौन से भाग होते हैं, तो एक होता है गाइड, फिर होता है नेविगेटर, फिर होता है काउंटर, याद रखना। नेविगेशन पार्टी में कौन कौन से भाग होते हैं, तो गाइड, नेविगेटर, फिर उसके बाद काउंटर। और आपको पता होगा एनसीसी का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि अलग से क्वेश्चन सीट और अलग से आंसर सीट नहीं दिया जाता, उसी में क्वेश्चन लिखा रहता है और उस क्वेश्चन लिखा रहता है, उसके नीचे आपको आंसर लिखना रहता है। एकदम सटीक लाइन में, 2-3 लाइन में एकदम सटीक आंसर लिखना रहता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर जो क्लासेस लाता हूँ वो 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर लाता हूँ, जो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो सके। फिर दृष्टिगोचरता का पता लगाने की विधियाँ लिखिए। दृष्टिगोचरता का पता लगाने की विधियाँ लिखिए। तो निरीक्षण के द्वारा, गणना करके, या फिर ग्रेडियंट की गणना करके। ये क्या है, ये विधियाँ हैं। कौन सा विधि, तो दृष्टिगोचरता का पता लगाने की विधि है। कौन कौन सा, तो निरीक्षण के द्वारा, गणना करके और ग्रेडियंट की गणना करके, याद रखना। फिर बियरिंग किसे कहते हैं, बियरिंग किसे कहते हैं, यहाँ पे है थोड़ा सा स्लाइड मैं बनाता हूँ खुद से, कम टाइम में जल्दी तैयार करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो जाता है। तो बियरिंग किसे कहते हैं, याद रखना। क्वेश्चन है बियरिंग किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है और वाइवा में भी पूछा जाता है प्रश्न। तो बियरिंग किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व उत्तर दिशा के बीच बनने वाली कोण को बियरिंग कहते हैं, याद रखना। बियरिंग किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व उत्तर दिशा के बीच बने कोण को बियरिंग कहते हैं। उत्तर दिशा के बीच बने कोण को, जो घड़ी की दिशा के में होता है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व उत्तर दिशा के बीच बने कोण को बियरिंग कहते हैं, याद रखना। फिर पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं वह उनके नाम लिखो। सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं वह नाम लिखो। तो सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना, कोई कंफ्यूज मत होना। सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, एक होता है सामने सैल्यूट, दूसरा होता है दाहिने सैल्यूट और तीसरा होता है बाएं सैल्यूट। तो सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन सा, तो सामने सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट और बाएं सैल्यूट। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, जो पत्र के साथ सैल्यूट होता है वो क्या होता है, वो चौथा प्रकार। नहीं, सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। और जो पत्र के साथ सैल्यूट होता है वो सामने सैल्यूट में ही आता है, याद रखना। आज का क्लास होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहें, आपको लाना है A ग्रेड।